ये आप देख रहे हो, आपको लग रहा होगा इसके पीछे ना कोई एक्सपीरियंस डेवलपर होगा, 6 महीने की मेहनत लगी होगी, एक पूरी टीम होगी, लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। पर रियलिटी पता क्या है? 2 घंटे, एक इंसान, 0 कोडिंग। वेंसी कृष्णा हैदराबाद की एक लॉयर, जिसे ना कोडिंग आती थी, ना कोई टेक बैकग्राउंड था, ना कोई टीम, ना इन्वेस्टमेंट। कोविड की सेकेंड वेव के दौरान उसने सिर्फ 2 घंटे में एक ऐप बनाया और उस ऐप पर पहले ही घंटे में 10,000 यूजर्स आ गए। इनफैक्ट दूसरे दिन तो खुद एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने उसके इनिशिएटिव को शेयर किया एंड लिटरली कुछ ही हफ्तों बाद यूनाइटेड नेशंस ने उसको रिकॉग्नाइज किया। और इन सब चीजों में सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? कि वो कोई डेवलपर नहीं थी, उसके हाथ में सिर्फ एक प्रॉब्लम थी और उसको रिजॉल्व करने के लिए एक एआई टूल। और अब तो ऐसे एआई टूल्स पहले से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। आपको पता है रिपोर्ट्स क्या कहते हैं? रिपोर्ट्स कहती हैं कि इंडिया का एआई मार्केट अगले कुछ सालों में बहुत तेजी से ग्रो करने वाला है और बिलियन डॉलर स्केल तक ये पहुंच सकता है। पर क्वेश्चन यहां ये नहीं है कि एआई से कितना पैसा बनेगा और कितना नहीं। सवाल ये है, क्वेश्चन ये है, उस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा आप बन सकते हो या नहीं। 1981 में जब नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस शुरू की, 2010 में जब विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम लॉन्च किया था और 2015 में जब भुवन बम ने पीबी की वाइन्स शुरू किया था, तब बहुत कम लोगों को समझ आया था कि ये लोग नई वेव की शुरुआत देखते हैं। और ऐसे ही 2026 में जो वेव है वो है एआई की। पर प्रॉब्लम पता है क्या है? 90% लोग एआई को सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो कैप्शंस, रील्स, असाइनमेंट्स, आंसर्स के लिए क्यों ना हो। और सिर्फ 10% लोग एआई से बिल्ड कर रहे हैं। एप्स, टूल्स, सिस्टम्स, बिजनेसेस और हिस्ट्री हमेशा बिल्डर्स को रिवॉर्ड करती है। मतलब कि अपॉर्चुनिटी इस टाइम पे दरवाजा खटखटा रही है। क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इस अपॉर्चुनिटी को यूज करेंगे और कुछ हमेशा की तरह इस अपॉर्चुनिटी को भी लूज करेंगे। पॉज करके आप ये सोच लो कि आप किस कैटेगरी में आते हो, अपॉर्चुनिटी यूज करने वाली या अपॉर्चुनिटी लूज करने वाली। और जो लोग इस अपॉर्चुनिटी को यूज करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो है। और ये वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा, लाइव दिखाऊंगा कि बिना एक लाइन की भी कोडिंग लिखे, बिना एम्प्लॉइज के, बिना टेक्निकल टीम के, सिर्फ एक आइडिया, कुछ प्रॉम्प्ट्स और सही एआई टूल के साथ कैसे आप खुद की वर्किंग ऐप बना सकते हो। और ये सब मैं आपको थ्योरेटिकली नहीं बताने वाला, लाइव आपके सामने आपके साथ बिल्ड करने वाला हूं। ये जो आप ऐप देख रहे हो ना, ये मैंने खुद बनाई है कुछ घंटों में, 0 डेवलपर, 0 एम्प्लॉइज, 0 कोडिंग। और यही हम अभी लाइव बिल्ड करेंगे। बुकिंग सिस्टम, डैशबोर्ड, यूजर फ्लो, फीचर, हर चीज कंप्लीटली स्क्रैच से हम बिल्ड करने वाले हैं। और दूसरा पार्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐप बनाना आ गया का मतलब ये नहीं है कि बिजनेस बनाना आ गया। कैसे आप एआई की वेव का पार्ट बनकर अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप इस अपॉर्चुनिटी को लूज करने की जगह यूज कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप डिटेल्ड ट्यूटोरियल के साथ। तो एआई को यूज करके जो हम ऐप बनाने वाले हैं वो हम बनाने वाले हैं होस्टिंगर पे। और मैं ट्रांसपेरेंसी के लिए बता दूं कि होस्टिंगर इस वीडियो के नॉलेज पार्टनर है, इस वीडियो के स्पॉन्सर है। आपको जो प्लेटफॉर्म ठीक लगे आप उसको यूज करो। इस वीडियो से आप स्टेप्स को समझ लो, ट्यूटोरियल को समझ लो। मेरी मैक्सिमम वेबसाइट्स होस्टिंगर पे होस्टेड है। मैं कई सालों से होस्टिंगर के साथ एसोसिएटेड हूं। आई ट्रस्ट द ब्रांड, मुझे इनकी कस्टमर सपोर्ट पसंद है, तो मैं होस्टिंगर सजेस्ट भी करूंगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जब क्लिक करोगे तो होस्टिंगर की वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। यहाँ पे हमें होस्टिंगर होराइजन्स पे जाना है, तो मैं सर्विसेज पे जाके वाइब कोड वेबसाइट पे क्लिक कर रहा हूँ और हम होस्टिंगर होराइजन्स पे पहुंच गए। तो अगर हम इनके प्लान्स चेक करें तो कई सारे प्लान्स हैं, जो आपको सूट करे वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। फ्री प्लान से लेके एक्सप्लोरर, स्टार्टर, हॉबीस्ट। तो प्लान्स आपके सामने। फ्री ट्रायल में भी आपको कुछ क्रेडिट मिलता है। आप सिर्फ ट्राई करना चाहते हो तो आप फ्री ट्रायल ले सकते हो। अगर आप एक प्रॉपर वेब ऐप बिल्ड करना चाह रहे हो, प्रॉपर वेबसाइट बिल्ड करना चाह रहे हो, तो एक बिजनेस है तो आपको प्रॉपर प्लान लेना चाहिए। मेरी सजेशन होगी स्टार्टर प्लान लो, बिकॉज एक्सप्लोरर और स्टार्टर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पर
आपको इसमें कई गुना ज़्यादा AI क्रेडिट्स मिलते हैं, आपको इसमें डोमेन भी मिलती है और कई एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं। 25 वेबसाइट्स आप इसमें बना सकते हो। 24/7 कस्टमर सपोर्ट आपको मिलती है। जब हम आगे मोनेटाइजेशन की बात करेंगे कि कमाने के क्या क्या तरीके हैं, तो आपको कई चीज़ें और समझ आएंगी। जो फीचर्स आपको इसमें ऑलरेडी मिल रहे हैं, जैसे कि आप सब्सक्रिप्शन सेल कर सकते हो, चैटबॉट्स लगा सकते हो। तो जब आपको प्रॉपर वेब ऐप बनानी है तो आपको सारे फीचर्स चाहिए भी होंगे और उसके लिए ये प्लान आपके लिए मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा। एक और अच्छा पॉइंट है, 30 डे मनी बैक गारंटी है। आप अगर सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं हो तो 30 डेज के अंदर अंदर आप अपने पैसे वापस ले सकते हो, किसी भी टाइम कैंसिल कर सकते हो। और आप ये भी देख सकते हो कि 30%, 43% अच्छे खासे डिस्काउंट्स हैं, बिकॉज मॉनसून सेल ऑन है, तो आप इस ऑफर का भी बेनिफिट ले सकते हो। तो हम क्लिक करेंगे चूज प्लान पे। यहां भी आपके पास ऑप्शन है, 12 मंथ्स का ऑप्शन है और 1 मंथ का ऑप्शन है। 1 मंथ वाली पॉसिबिलिटी भी है, लेकिन अगर आप 12 मंथ्स लेते हो तो एक अच्छी सेविंग है। डोमेन इंक्लूडेड है, होस्टिंग इंक्लूडेड है, फ्री ईमेल्स इंक्लूडेड है। एंड यहाँ पे आप हिमीश कूपन कोड लगा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो और आपको इसमें फर्दर 10% ऑफ मिल जाएगा। यहाँ पे हम रजिस्टर करेंगे, बिलिंग डिटेल्स, तो बिलिंग डिटेल्स डाल के हम कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद हम पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे आप पेमेंट करोगे आपके सामने आ जाएगा व्हाट डू यू वांट टू क्रिएट। AI के साथ आप वेब ऐप बना सकते हो, ब्यूटीफुल वेबसाइट्स बना सकते हो, सिर्फ कुछ प्रॉम्प्ट्स के साथ। एकदम मैजिक जैसा है। जिस चीज को करने में कितनी बड़ी टीम लगती थी, कितनी कॉस्ट लगती थी, कितने रिसोर्सेज लगते थे, कितना टाइम लगता था, आप देखोगे कैसे प्रॉम्प्ट्स के साथ वो चीजें रियलिटी में पॉसिबल हो जाती हैं। अब अगर तो आपके पास कोई आइडिया है जिसकी आप वेब ऐप बनाना चाहते हो या फिर आप कोई वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो आप उसके रिलेटेड यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे सकते हो। मैं बताता हूँ प्रॉम्प्ट कैसे देनी है। और अगर आइडिया नहीं है कि मैं AI को यूज करके कुछ बनाना तो चाहता हूं, मेरे अंदर एम्बिशन है, पैशन है, मैं इस वेव में राइड करना चाहता हूं, लेकिन राइट आइडिया कैसे सोचा जाए, तो इस ट्यूटोरियल के बाद मैं प्रॉपर आपको अपने एक्सपीरियंस से, उन लोगों के एक्सपीरियंस से जो एप्स बना के या टेक में कमा रहे हैं, उनसे जो मैंने सीखा है वो भी आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगा। इस ट्यूटोरियल के बाद आपको बताऊंगा कि एक राइट रेवेन्यू जनरेटिंग, वेल्थ क्रिएटिंग आइडिया कैसे ढूंढा जाता है। तो अभी हम लाइव एक ऐप बनाएंगे। एक विजन आपके साथ शेयर करता हूं। मैं कोच हूं, मैं एक मेंटोर हूं, मैं कई लोगों को कोचिंग देता हूं, पर मेरी कोचिंग के सब्जेक्ट्स लिमिटेड है और मेरा टाइम लिमिटेड है। तो अगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊं जहां पे जितने भी लोगों ने लाइफ में अलग अलग फील्ड के एक्सपीरियंस लिए हैं वो अवेलेबल है सिखाने के लिए, और जो भी लोग उस एक्सपीरियंस से सीखना चाहते हैं, अपना टाइम बचाना चाहते हैं, जल्दी ग्रो करना चाहते हैं, वो लोग भी उस ऐप पे आ सकते हैं। सो मतलब अगर कोई क्रिएटर है जिसने 10,000 फॉलोअर्स बिल्ड करे हैं और कोई नया क्रिएटर उससे सीखना चाहता है, तो वो 10,000 क्रिएटर्स वाला एक डिसेंट प्राइस रख सकता है कि 500 रुपीज पर आवर में मैं अवेलेबल हूं, और उससे वो 2 आवर्स बाय करता है और 2 घंटे में उसकी सारी जर्नी सीख लेता है। कोई किसी बड़ी कंपनी में अप्लाई करना चाहता है और उस कंपनी के HR को वैसे वो कैसे रीच आउट करेगा, वो उसको क्यों रिप्लाई करेगा, वो HR का भी प्रोफाइल इस वेबसाइट पे है, और जो जॉब सीकर है वो उस HR को अप्रोच कर सकता है, उसको एक पे कर सकता है कि तेरे 1 आवर में मुझे बता एक बड़ी कंपनी की क्या एक्सपेक्टेशंस होती है, इंटरव्यू की मैं तैयारी कैसे करूं। कोई एक बड़ी कंपनी में, नेस्ले में, महिंद्रा में, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहा है, और एक बंदा जो स्टार्टअप कर रहा है वो सीखना चाहता है कि यार इस लेवल पे ऑटोमोबाइल में कैसे मैनेजमेंट की जाती है, क्या सिस्टम्स यूज करते हो, क्या टूल्स यूज करते हो, नॉलेज मैनेजमेंट कैसे करते हो, तो क्यों ना उसका 1 आवर लिया जाए या 1 आवर एवरी वीक लिया जाए और उससे मेंटरिंग ले ली जाए 5-6 सेशन में। वो जो 10-20 साल में सामने वाले ने सीखा वो मैं सीख लूं। तो ऐसी एक ऐप बनाने की कोशिश करते हैं लाइव। तो चाहे आप होस्टिंग और होराइजन्स यूज करो या कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करो, देखो प्रॉम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक बार में कैसे मैक्सिमम कह पाए और राइट तरीके से वो बन पाए, वो ओवर भी ना हो और वो अंडर भी ना हो। तो इसका एक मैकेनिज्म है जो मैं यूज करता हूं, जो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। कोई भी प्रॉम्प्ट जब दो तो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, स्पेशली जब आप वेब ऐप बना रहे हो या कोई वेबसाइट बना रहे हो। सबसे पहले व्हाट, क्या बनाना चाह रहे हो, हुम, किसके लिए बनाना चाह रहे हो, आपकी ऑडियंस कौन है, कौन इसको यूज करेगी, राइट। इसके फीचर्स क्या होंगे, कौन से फीचर्स है जो आप चाह रहे हो कि इसके अंदर हो, और लुक कैसी चाह रहे हो, प्रीमियम चाह रहे हो, बेसिक चाह रहे हो, ग्रंजी चाह रहे हो, रॉक एंड रोल चाह रहे हो, या बहुत ही लुक्स चाह रहे हो, लग्जरी चाह रहे हो। सो इस तरीके से आप अपनी प्रॉम्प्ट को डिवाइड कर सकते हो। तो चलिए प्रॉम्प्ट देते हैं और देखते हैं कि क्या है जो AI कर पाता है। तो बिल्ड अ मॉडर्न मेंटोर marketplace where mentors can create profiles with their expertise
बायो एक्सपीरियंस के स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, एक्सपीरियंस, प्राइसिंग, लैंग्वेजेस एंड अवेलेबल स्लॉट्स। तो एक ऐसा मेंटोर का मार्केट प्लेस बनाना है जहां पे मतलब मेंटोर्स अवेलेबल हैं, जहां पे लोग परचेज कर सकते हैं मेंटरशिप, और मेंटोर्स उसमें अपना प्रोफाइल बना पाए, अपनी एक्सपर्टीज लिख सकें, किस चीज में उनकी एक्सपर्टीज है, वो अपने बारे में डिटेल्स दे पाए, उनका एक्सपीरियंस लोगों को नजर आए, उनका क्या प्राइस है, वो कौन सी लैंग्वेजेस बोल लेते हैं और उनके क्या स्लॉट्स अवेलेबल हैं। दूसरी तरफ मेंटीज जो हैं वो साइन अप कर पाए, मेंटोर्स को ब्राउज कर पाए, कैटेगरी वाइज सर्च कर पाए और फिल्टर कर पाए मेंटोर्स को, बेस्ट मेंटोर चूज तभी कर पाएंगे, उनके प्रोफाइल्स को देखें, भाई पैसे खर्चने अच्छे से देखेंगे किससे सीखना है, और बुकिंग रिक्वेस्ट सबमिट कर पाए। मेंटोर्स को एक डैशबोर्ड का व्यू मिले, जिसमें मेंटोर्स देख पाए कि भाई कौन कौन सी बुकिंग रिक्वेस्ट आ रही है, और कौन सी एक्सेप्ट करनी है। जरूरी नहीं है वो हर किसी को एक्सेप्ट करेंगे और किसको नहीं करना, और एक सेपरेट एडमिन डैशबोर्ड बन जाए जिससे ये सब कुछ हम मैनेज कर पाए। और हमें जो लुक चाहिए वो चाहिए डिजाइन एप्लीकेशन विद प्रीमियम SaaS इंटरफेस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इंटरफेस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की बात हम करेंगे जब हम इस चीज को डिस्कस करेंगे ना, कैसे कैसे वेब ऐप बना के या वेबसाइट बना के आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, वेल्थ बिल्ड कर सकते हो, तब आप इसको और डिटेल में समझोगे। सो व्हाट हमने बता दिया, किसके लिए है बता दिया, क्या फीचर्स चाहिए बता दिया, और कैसी लुक चाहिए बता दिया। तो लेट्स बिगिन। उससे पहले आपको नीचे मैं ये दिखा दूं कि ऑलरेडी इसमें टेम्पलेट्स भी हैं, कि अगर आप चाहो कि यार मुझे कोई टेम्पलेट चाहिए, मेरा एक बुटीक है या मुझे ब्रांडिंग के ऊपर चाहिए, कंटेंट क्रिएटर का कोई टेम्पलेट चाहिए, तो आप टेम्पलेट भी चूज कर सकते हो, वो ऑप्शन आपके पास है। लेकिन मैं इंटेंशनली टेम्पलेट नहीं चूज कर रहा, मैं आपको स्क्रैच से बना के दिखा रहा हूं कि अगर आपको कोई टेम्पलेट नहीं चाहिए, आपके माइंड में एक फ्रेश आइडिया जो दुनिया में आज तक किसी को आया ही नहीं, तो भी आप ये बना पाओ। अदरवाइज इट्स वेरी इजी, टेम्पलेट्स को यूज करके आप अपने लिए दूसरों के लिए वेब ऐप बना सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। तो देवी और सज्जनों, इस प्रॉम्प्ट को हम देते हैं ग्रीन सिग्नल। हाय, हालांकि इसको काफी टाइम नहीं लगेगा, तब भी हम इन बिटवीन क्विकली एक काफी की सिप ले लेते हैं। लेट्स सी। तो ये आपको साथ साथ बताता जाएगा कि क्या क्या काम हो रहे हैं। खुदाई हो गई है, पाइलिंग हो रही है, इसके बाद ईंटें लगेंगी, वर्कर्स आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर कोडर्स काम कर रहे हैं आपके लिए। तो मैं तब से ऐसे ही बैठा हूं और देख रहा हूं कि कुछ कुछ हो रहा है, कि ये एडिट हो गया, वो साथ साथ अपडेट कर रहा है कि ये कर दिया, ये फाइल एडिट हो गई। एंड मैं क्या ही कर सकता हूं, कॉफी पी सकता हूं। अब लॉगिन और साइन अप पेज बन रहा है। एक और चीज आपको जरूर करनी चाहिए जब ऐप बन रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी टेक बिल्ड कर रहे हो, कुछ भी अगर आप बिल्ड कर रहे हो, तो ये बहुत जरूरी है, सो दैट आपकी ऐप एकदम स्मूथ बने, आपकी ऐप एकदम परफेक्ट बने। वो है कि दुआ कर सकते हो, प्रेयर कर सकते हो कि यार सही से बन जाना। बहुत मेहनत लग रही है टेक्नोलॉजी की। बैंग ऑन। आपने देखा क्या हुआ ये? सोचो इस तरह के चीज को बनाने में कितना टाइम लगता था। और अगर आपने लेफ्ट में साथ साथ देखो, मैं आपको हल्का सा दिखाता हूं कि उसने मुझे ये भी बता दिया कि टेस्ट करने के लिए ये आपका मेंटोर का ईमेल लगेगा, ये पासवर्ड लगेगा, ये मेंटी के लिए लगेगा और ये एडमिन के लिए लगेगा। अगर मैं एडमिन हूं तो इससे मैं एक्सेस कर लूंगा, अगर मेंटोर या मेंटी हो तो क्या करना है। और उसने ये भी बता दिया
कि डेमो लॉगिन्स भी हमने बना दिए हैं, एडमिन का यूजर आईडी ये दे दिया, मेंटोर का ये दे दिया, मेंटी का ये दे दिया, राइट। पूरा साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता गया, लेकिन आपको कुछ नहीं करना पड़ा। और अब आप देखो क्या बनाया उसने, क्योंकि मैंने कोई नाम नहीं बताया तो उसने नाम खुद चूज कर लिया, जिसको मैं चेंज कर सकता हूँ, मैं दिखाता हूँ कैसे। लेकिन पहले एक बार वॉक थ्रू करते हैं। इसने नाम खुद से दे दिया मेंटोरली, क्योंकि मैंने नहीं बताया। इसने उसको एक प्रीमियम डिजाइन दे दिया, राइट। ग्रो फास्टर विद अ मेंटोर हु हैज बीन देयर, मेरी बात पूरी तरह से समझ गया। बुक 1-to-1 सेशन विद लीडर्स इन इंजीनियरिंग, डिजाइन, प्रोडक्ट एंड बिजनेस। फाइंड योर मेंटोर या बिकम अ मेंटोर, यही दो लोगों को हम सर्व कर रहे हैं, राइट। एक्सप्लोर बाय एक्सपर्टीज, इसको हम चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। कैसे ये वर्क करता है, ब्राउज एंड फिल्टर वो भी बना दिया। जो फीचर्ड मेंटोर्स है उसकी जगह बना दी, जब रियल मेंटोर्स आ जाएंगे उनका नाम यहाँ पे आ जाएगा, राइट। एवरीथिंग। ब्राउज मेंटोर्स, ये रहे मेंटोर्स, ये इसने जो जो टेस्ट आईडीज बनाए। हाउ इट वर्क्स बता दिया, बैंग ऑन। अब इसमें कुछ चीजें हो सकती है जो मुझे चेंज करनी है, जो मुझे अपने हिसाब से करनी है। वो टेक्स्ट में हो सकती है, वो डिजाइन में हो सकती हैं। अब दो तरीके हैं, एक है जिसमें एआई क्रेडिट्स यूज होंगे, एक है जो बिल्कुल फ्री होगा। तो पहले बताता हूं फ्री में कैसे हम कर सकते हैं। मेरे को यहां पे नजर आ रहा है एडिट कंटेंट, मैं एडिट कंटेंट पे क्लिक करूंगा और जो जो एडिट हो सकता है उसके आसपास बॉक्सेस बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मेंटोरली का नाम मुझे बदलना है, तो मैं इस बॉक्स पे क्लिक करूंगा और मुझे इसका नाम रखना है मेंटोर हब, तो मेंटोर हब हो जाएगा, राइट। हियर वी गो। तो जहां जहां आपको बॉक्स नजर आ रहा है आप वो सब चीजें बदल सकते हो। यहां पे अगर मुझे इंजीनियरिंग के साथ डिजाइन, प्रोडक्ट की जगह कंटेंट क्रिएशन करना है, इंजीनियरिंग कंटेंट क्रिएशन, तो मैं वो कर सकता हूं। इस तरह से जहां जहां आपको बॉक्सेस नजर आ रहे हैं आप उस चीज को बदल सकते हो। और जब आप चेंज कर लो तो आप एडिट कंटेंट के टॉगल को ऑफ कर सकते हो। अब मुझे अगर दूसरे पेज पे जाके चेंज करना है, मैं इसको ऑफ रखूंगा और ब्राउज मेंटोर्स पे जाऊंगा और यहां दोबारा एडिट कंटेंट ऑन कर दूंगा एंड फिर जो चेंज करना चाह रहा हूं वो कर सकता हूं। इसमें मेरे एआई क्रेडिट्स यूज नहीं होंगे। जब मैं एडिट कंटेंट क्लिक करके, जब मैं एडिट कंटेंट के टॉगल को प्रेस करके कोई भी बॉक्स के अंदर चेंज कर रहा हूं, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री। कोई भी टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, कोई भी इमेज चेंज कर सकते हो, लोगो चेंज कर सकते हो। अब इसमें अगर आप कोई भी चेंज करते हो और उसको आप अंडू करना चाहो तो कर सकते हो। ग्रो फास्टर विद अ मेंटोर, मान लो आपने इतना टेक्स्ट रखा और करने के बाद आपको लगा कि नहीं यार मजा नहीं आया, तो नीचे आपके पास अंडू की ऑप्शन है, आप वापस वहीं जा सकते हो। सेव करना जरूरी है। मैंने कंटेंट क्रिएशन किया लेकिन सेव नहीं किया, तो कंटेंट क्रिएशन वापस कर लेते हैं। मेंटोरली को मेंटर हब कर देते हैं। तो अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कि जो भी मैंने किया मुझे नहीं पसंद आया, मैं सब डिस्कार्ड कर सकता हूं या फिर सेव कर सकता हूं। तो सेव करते ही उसने वापस सब कुछ जैसा सोचा था कर दिया, मेंटोर हब हो गया और यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन आ गया। अब वो एलिमेंट्स जो एडिट कंटेंट के टॉगल को ऑन करके चेंजेस नहीं हो सकते, अगर ऐसा कोई चेंज आपको करना है तो उस केस में हमने एडिट कंटेंट को ऑफ किया। और अगर आप यहां पे देखो तो यहां पे एक ऑप्शन है सिलेक्ट एंड एडिट, तो आप किसी भी एरिया को सिलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि एडिट के ऑप्शन में नहीं थे तो आप इनको सिलेक्ट कर सकते हो। आप चाहो तो बैकग्राउंड वाला एरिया सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पे SAS लिखा सही नहीं लग रहा, तो मैंने इसको क्लिक करना है और मैं इसको बताऊंगा रिमूव टेक्स्ट SAS फ्रॉम द बैकग्राउंड। सो मैंने एलिमेंट सिलेक्ट किया और उसको बोला इसमें चेंज कर दो। तो ये कह रहा है कि जो टेक्स्ट था ये इमेज का पार्ट था, तो मैं एक नया इमेज बना देता हूं और उसको अपडेट कर देता हूं होम पेज में। साथ साथ आपको बताता जा रहा है लेकिन आपसे कुछ नहीं करवाता जा रहा। सो इमेजिन पहले क्या होता होगा, हेलो यार वो जो इमेज है ना उसको चेंज करना है, उसमें सैस लिखा, अच्छा पूरी इमेज चेंज होगी, नई इमेज लेनी होगी। इमेज भी कॉपीराइट्स होती हैं, तो किसी वेबसाइट से जाके इमेज परचेज करनी होगी ताकि कल को कॉपीराइट का नोटिस ना आए। सारा प्रोसेस, छोटे से चेंज में भी पहले एक फोन कॉल होती थी, वो भी खत्म है। सो देखो बैकग्राउंड बदल गई, SAS हट गया।
तो इस तरह से आप सिलेक्ट एंड एडिट से इस पे चाहो तो कंटेंट क्रिएशन करा सकते हो, इस वर्ड को चेंज करा सकते हो, आपको इसका पूरा सेक्शन बदलना है, ये पूरे सेक्शन का तरीका बदलना है, इसको 4 बॉक्सेस का 8 बॉक्स करना है, ये सब कुछ आप कर सकते हो सिलेक्ट एंड एडिट फीचर के साथ। आप चाहते हो कि फीचर्ड मेंटोर्स यहाँ पे ना आए, बदल जाएं, क्योंकि ये डेटाबेस से लिंक्ड है तो आप सिंपली एडिट नहीं कर रहे हो, आप उसकी कोड के थ्रू उसको एडिट करा रहे हो। तो फर्क क्या है, जब आपने एडिट कंटेंट दबाया तो सिर्फ टेक्स्ट जैसी चीजें, फोटो जैसी चीज एडिट हो रही है, जिसका पीछे बैकएंड पे कोई डेटा लिंक नहीं है। पर कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको आप चेंज करते हो तो वेबसाइट में सब कुछ हिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक मेंटोर चेंज किया तो मेंटोर का पीछे एक डैशबोर्ड भी होगा, तो वहां पे हम सिलेक्ट एंड एडिट करते हैं सो दैट कोड के फॉर्म में हर चीज बदले। तो बेसिक चेंजेस एडिट कंटेंट के साथ जो बैकएंड से लिंक्ड है, डेटाबेस के साथ लिंक्ड है, सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो सब चीजें सिलेक्ट एंड एडिट के साथ। अब अगर हमने चैट के थ्रू कोई चेंज किया और हमें पसंद नहीं आया, तो वहां पे हमारे पास अंडू का ऑप्शन चैट में ही है। आप इसको अंडू दबा के वापस एसएस ला सकते हो, पर मैं वो नहीं करूंगा क्योंकि मुझे नहीं चाहिए वहां पे एसएस। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाता हूं। यहां पे आप देखोगे एक इमेज का ऑप्शन है कि आप इमेज या पीडीएफ ऐड कर सकते हो। तो अगर आपके पास कोई रेफरेंस है कि यार मुझे ना इस तरह का डिजाइन चाहिए, मुझे इस तरह का कॉन्सेप्ट चाहिए, मुझे इस तरह का लेआउट चाहिए, तो आप सिंपली उसको इमेज दो, वो उस थीम को अंडरस्टैंड करेगा, उससे इंस्पायर होगा और चेंज कर देगा। ट्राई करके देखते हैं। ये भी एक बहुत शानदार चीज है। सोचो पूरा टेम्पलेट एक्सप्लेन करना, फिर उसको स्क्रैच से बिल्ड करना, वर्सेस आप उसको एक रेफरेंस दे रहे हो। सो हमने यहाँ पे ये वाला इमेज डाल दिया, ब्लैक एंड ऑरेंज, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो ब्लैक एंड ऑरेंज डाल के हमने कहा आई वॉन्ट थीम टू बी बेस्ड ऑन दीज कलर्स। लेट्स सी। बैंग ऑन। तो आप देखो उसने उस थीम में पूरा चेंज कर दिया, जैसा मैंने थीम अटैच किया था सारा कुछ वैसा हो गया। अगर पसंद ना आए तो अंडू की ऑप्शन हमारे पास है, बट मुझे तो पसंद आ रहा है, अदरवाइज अंडू हमेशा कर सकते हो। और यहीं पे आप देखो साइड में आपको नजर आ रहा है एक डेस्कटॉप व्यू और एक मोबाइल व्यू, कि मोबाइल पे मेरी वेब ऐप कैसी होगी, वो इस तरह से होगी, इस तरह से लोग एक्सप्लोर कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। आप मोबाइल व्यू भी देख सकते हो और ऑफ कोर्स डेस्कटॉप व्यू भी देख सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है डेटा, जहां पे आपका सारा डेटा होगा, जो जो आपके यूजर्स हैं उनका डेटा होगा। सो जो भी लोग आपकी वेब ऐप को यूज करेंगे, रजिस्टर करेंगे, आप उनका ईमेल आईडी यहाँ से देख सकोगे, आप उनका यूजर आईडी यहाँ से देख पाओगे। जो लोग बुकिंग्स करेंगे वो बुकिंग्स आपको यहाँ पे नजर आएंगी। जिन लोगों ने एज अ मेंटोर रजिस्टर किया वो सारा डेटा आपको यहाँ पे नजर आएगा। पूरा बैकएंड आपको वहां पे विजिबल होगा। ये सारा टेस्ट डेटा है जो उसने बना के दे दिया हमें कि भाई एक टेस्ट करने के लिए मैंने बना दिया, लेकिन जो आपका लाइव डेटा होगा जब आप साइट को पब्लिश कर दोगे तो वो सारा डेटा आपको यहाँ पे नजर आएगा। ट्राई करके देखते हैं, लाइव एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि सब बन तो गया है लेकिन सच में रियल वर्ल्ड में चलता है कि नहीं। तो पहले पब्लिश करते हैं सो दैट रियल वर्ल्ड में हमारी वेबसाइट अवेलेबल हो जाए। द मोमेंट आई प्रेस पब्लिश, अभी तक सब हमने बनाया है अपनी फैक्ट्री में, अब हम इसको पब्लिक करेंगे पब्लिश दबा के। तो यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शंस है। एक है टेम्पररी डोमेन, होस्टिंगर ने आपके लिए एक डोमेन बना दी कि इसको क्लिक करके आप अपनी साइट देख सकते हो। दूसरा है एक रियल डोमेन के साथ हम इसको कनेक्ट करें, mentorhub.com, mentorhub.in, इस तरह की चीज। और हमारे इस होस्टिंगर के प्लान में हमारे पास डोमेन अवेलेबल है तो हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो आराम से उसको करते हैं। पहले हम अपनी, मुझे अभी जल्दबाजी है अपनी साइट को देखने की, तो पहले मैं साइट देखना चाहूंगा, फिर डोमेन कनेक्ट करते रहेंगे। तो आप देखो ये रियल वर्ल्ड में हमारी साइट चल रही है। तो ये जो वेबसाइट हमने इतनी मेहनत करके, इतने साल लगा के बनाई, इतने लोगों के साथ, वो वेबसाइट हमारे सामने अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम इसमें अकाउंट बना के देखते हैं। गेट स्टार्टेड, आई वॉन्ट अ मेंटोर या आई वॉन्ट टू मेंटोर। तो आई वॉन्ट अ मेंटोर भर के देखते हैं। मेरा नाम है एच सिंह और सेव पासवर्ड और मेरा अकाउंट बन गया। अब आप देखो यहाँ पे मेरे पास चीजें बढ़ गई, प्रोफाइल आ गया, साइन आउट करने का ऑप्शन है, डैशबोर्ड है जहाँ पे मैं देख सकता हूँ मेरी कौन कौन सी बुकिंग है, मेरी अपकमिंग बुकिंग कौन सी है, किसका रिस्पॉन्स अभी अवेटेड है, और क्योंकि कोई बुकिंग नहीं है तो मेंटोर्स को मैं जाके ब्राउज कर सकता हूँ। अब हम एक बार अपने उस पे जाते हैं और देखते हैं कि क्या ये डेटा लाइव डेटा में आ गया है। सो लाइव डेटा में यूजर्स में हमारे पास आ चुका है, एच सिंह का प्रोफाइल बन चुका है।
कमाल है। अगर मैं बुकिंग करूंगा तो वो बुकिंग के अंडर आ जाएगा, और एक बार एज अ मेंटोर भी रजिस्टर करके देखते हैं। सो साइन इन, साइन अप। आई वॉन्ट टू बी अ मेंटोर। माई नेम इज सिंह, जे सिंह, एंड माई ईमेल आईडी इज, यहां से कौन सा मुझे स्पैम आना है, अपना मेल आईडी डाल देते हैं। सो मैं अपनी पिक्चर यहां पे लगा सकता हूं। मैं अपने बारे में अच्छी तरह से बता सकता हूं कि मैं एक कंटेंट क्रिएटर विद 10 years एक्सपीरियंस हूं। कैटेगरी है मेरी करियर। आर्ली प्राइस है मेरा $20। इतना कम क्यों रखना है, $200। मेरा ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे ऑप्शन थी, तो ऊपर लिखने की जरूरत नहीं थी। और आपकी वेबसाइट है ये, तो आप चाहो तो बायो हटवा सकते हो, आप चाहो तो आपको ईयर ऑफ एक्सपीरियंस नहीं चाहिए मेंटोर्स का, हटवा सकते हो। लैंग्वेज की ऑप्शन रखनी है, कोई और ऑप्शन डालनी है, सब कस्टमाइजेबल है। ये तो एआई ने अपना दिमाग लगाया कि भाई ये सब चाहिए, और देख के मुझे लग रहा है एक्चुअली में यही सब चाहिए, इसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। बट मैंने आपको दिखाया था आप किसी भी एलिमेंट को एडिट कर सकते हो। वो वापस एक बार दिखाऊंगा ये वाला पार्ट कैसे करना है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखता हूँ और प्रोफाइल बनाता हूँ। सो ये मेंटोर का डैशबोर्ड है कि जो भी यहाँ पे एज अ मेंटोर आ रहा है वो देख सकता है उसके पास कितनी रिक्वेस्ट है, कितने सेशन है, कितनी अर्निंग है। तो एक बार के लिए इसको भी साइन आउट करते हैं, लाइव डेटा में जाते हैं, चेक करते हैं। मेंटोर प्रोफाइल्स में जे सिंह आ चुका है, राइट। कंटेंट क्रिएटर विद 10 years एक्सपीरियंस, उसका पूरा प्रोफाइल हम देख सकते हैं यहाँ से। उसने क्या हेडिंग डाली है, उसके पास स्लॉट्स कौन से अवेलेबल हैं, जो भी मैंने डाला होगा बाय डिफॉल्ट, सारी चीजें आप बैकएंड से देख सकते हो। अब एक बार साइन इन करते हैं वापस एज मेंटी, और कोशिश करते हैं यहां पे आके जे सिंह का सेशन लेने के लिए। जे सिंह का स्लॉट अवेलेबल है और मैं रिक्वेस्ट इन पे करता हूं। ओके, आई पिक्ड अ स्लॉट ब्रो एंड सिलेक्ट अ टॉपिक। ओके, learn content, learn thumbnails. I want to improve thumbnails. And here we go. अब पेमेंट का पार्ट हमने तो सेट नहीं किया, लेकिन एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे एआई का यही बेनिफिट है कि हम उसको पूछ लेंगे, ब्रो ये पैसे जाएंगे कहाँ, हाउ वुड पेमेंट वर्क। ओके, सो क्योंकि मुझे डाउट था तो मैंने उसी से पूछ लिया कि ब्रो पेमेंट का पेज तो आ गया, लेकिन पैसे कहाँ जाएंगे, मैं पे कर दूं और कहाँ जाएंगे। सो उसने कहा मैंने सब कुछ रेडी कर दिया, आपको सिर्फ पेमेंट गेटवे पेपैल या स्ट्राइप के लिए मैं तैयार हूं, आपको सिर्फ उसको इंटीग्रेट करना है। एंड होस्टिंग और होराइजन पे स्ट्राइप इजीली लग जाता है। सो आई वांट टू इंटीग्रेट स्ट्राइप। मैं आपको बेसिक दिखा देता हूं ताकि आपको आइडिया हो, क्योंकि पैसा नहीं आएगा तो धंधा कैसे चलेगा। मैं अपना स्ट्राइप अकाउंट इसके साथ लिंक कर सकता हूं, बट फिर भी मैंने इसको पूछ लिया सो दैट इसके एंगल से समझते हैं क्या तरीका है। बट यू कैन ऑलवेज लिंक योर स्ट्राइप विद होस्टिंगर होराइजन, और उससे आप अपनी वेबसाइट पे रेवेन्यू ले सकते हो, अर्निंग ले सकते हो, पेमेंट ले सकते हो। तो स्ट्राइप, पेपैल, ये सब पेमेंट गेटवेज हैं जिनमें आप अकाउंट बनाते हो और आप इनको अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। जब कोई पे करता है तो स्ट्राइप उससे पेमेंट लेता है और आपको दे देता है। सो दिस इज हाउ द पेमेंट गेटवे वर्क्स। सो जो लोग नए हैं उनके लिए दिस इज हाउ द पेमेंट गेटवे वर्क्स। तो क्योंकि मैंने इसको बता दिया कि मैं स्ट्राइप के साथ अपना पेमेंट लेना चाहता हूं, तो उसने स्ट्राइप के हिसाब से पूरा कोड वापस रिवाइज कर दिया और मुझे बता भी दिया कि कैसे ये काम करेगा। अपनी स्ट्राइप की मुझे लगानी है और स्ट्राइप डैशबोर्ड से निकालनी है और इसके अंदर डालनी है। तो आगे जाने से पहले एक और चीज आपको दिखा दूं। यहाँ पे आपको मेन जो नजर आ रहा है, मेन पे क्लिक करके मैं अलग अलग पेजेस देख सकता हूं, जैसे कि लॉग इन पेज ये रहा, साइन अप पेज ये रहा, और इसके बाद मैं देख रहा हूँ प्रोटेक्टेड रूट है। इट मीन्स कि इनको देखने के लिए मुझे एडमिन का पैनल चाहिए होगा। तो मैं लॉग इन कर लेता हूँ एडमिन पैनल के साथ।
और उसका इसने मुझे दिया था शुरू में, तो मैं फाइंड करता हूँ admin@example.com। इसने ही मुझे बोला था कि अगर आपको एडमिन खोलना है तो पासवर्ड 123 एक्सक्लेमेटरी। देखते हैं सच बोला था कि झूठ बोला था। तो मैंने एडमिन अकाउंट भी एक्सेस करने की कोशिश करी, तो एडमिन अकाउंट एक्सेस नहीं हुआ। तो मैंने इसको बोला कि ब्रो मैंने ये ट्राई किया बट इट सेज इनवैलिड पासवर्ड एंड ईमेल आईडी। तो लेट्स सी क्या कहता है ये। सो अगेन द ब्यूटी इज एवरीथिंग मे नॉट गो परफेक्ट बट इट इज एआई। जहां आपको लग रहा है ब्रो ये हो नहीं रहा, वो उसी को पूछो, वही फिक्स कर देगा। ये मैं स्पेशली इसलिए कह रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोग बिगनर्स होंगे, कुछ ट्राई कर रहे हो, आपने कहा यार उस ट्यूटोरियल में देखा था स्टेप बाय स्टेप, लेकिन यहां हम फंस गए। तो फंसना नहीं है, उसी को काम वापस देना है। तो इसने कहा है कि एडमिन अकाउंट अब मैंने रिक्रिएट कर दिया है, admin@example.com विद पासवर्ड 123 और एक्सक्लेमेटरी का साइन। तो वापस जाके देखते हैं admin@example.com पासवर्ड 123 एक्सक्लेमेटरी का साइन। तो मैंने जैसे एडमिन कंसोल ट्राई किया, इसने मेरे को बता दिया एक एडमिन के डैशबोर्ड से कि मेरे पास 6 मेंटोर्स हैं, 1 मेंटी है, 0 बुकिंग है और 0 रेवेन्यू है, क्योंकि अभी तक किसी ने पे किया नहीं, क्योंकि अभी तक हम लाइव। और इस रेवेन्यू पे कैसे काम करना है वो हम इसी वीडियो में लास्ट में जरूर, और इस रेवेन्यू पे कैसे काम करना है ये बहुत जरूरी है, और इसका भी एक प्रॉपर सेक्शन इसी वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। तो आप देखो जो प्रोटेक्टेड रूट था, जो मुझे अभी उसको नहीं दिखाना था, वो अब मेरे एडमिन लॉगिन आईडी से उसने मुझे दिखाना शुरू कर दिया। अब मैं ये सब भी देख सकता हूं। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि अभी तक आपकी जो वेबसाइट है वो इस यूआरएल पे अवेलेबल है, लेकिन इसका एक प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए, इसका भी एक नाम होना चाहिए। तो उसके लिए आप नीचे जाएंगे और कनेक्ट डोमेन पे क्लिक करेंगे। जब आप कनेक्ट डोमेन पे क्लिक करेंगे तो आप यहां पे जाके जो भी आपको वेबसाइट का नाम रखना है, फॉर एग्जांपल मेंटोर्स हब इंडिया, अगर ये अवेलेबल है तो ठीक है, अगर नहीं अवेलेबल, मेंटोर्स हब इंडिया अवेलेबल है तो हम इसको, तो यहाँ पे क्लिक करके अगर आपने वो प्लान लिया है जिसमें आपके पास डोमेन फ्री है, आप फ्री डोमेन ले सकते हो, और अगर आपने वो प्लान नहीं लिया तो आप यहाँ से इसको डोमेन को परचेज कर सकते हो। एंड जब हम कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेस को ग्रो करना है, तो डेटा बहुत जरूरी है। ये देखना बहुत जरूरी है कि हमारी साइट पे कितने लोग आ रहे हैं, कितने विजिट कर रहे हैं, कितने आके जा रहे हैं, कितने कहाँ से आ रहे हैं, ये सब एक्सेस आप कर सकते हो। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको नजर आएगा एनालिटिक्स पे जाके आपको नजर आएगा आपकी साइट पे कितने लोग आ रहे हैं, लास्ट 24 आवर्स में क्या क्या हुआ है, लास्ट 7 डेज में क्या हुआ है, 30 डेज में क्या हुआ है, कौन कौन सी कंट्री से लोग आ रहे हैं। ये एनालिटिक्स का एक्सेस आप यहीं पे देख सकते हो। इसके अलावा डिटेल्ड एनालिटिक्स देखने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, गूगल एनालिटिक्स है, बहुत सारी ऑप्शंस है, पर बेसिक एनालिटिक्स आपको यहीं मिल जाएंगे। और यहीं पे क्लिक करके आप होस्टिंगर के डैशबोर्ड पे जा सकते हो या फिर न्यू वेबसाइट बना सकते हो, और अगर चाहो तो इसी वेबसाइट को डुप्लीकेट भी कर सकते हो। मतलब इसका एक डुप्लीकेट बना के एक और नाम बनाकर कर सकते हो। अब ये डुप्लीकेट करना आपके कब काम आएगा, वो जब हम अगेन वेल्थ क्रिएशन की बात करेंगे कि आपने एक टेम्पलेट बनाया, एक साइट बनाई, उसको आपने सेल कर दिया, उसका डुप्लीकेट बनाया, दूसरे के नाम के हिसाब से उसको चेंज किया और सेल कर दिया, वहां पे ये फीचर आपके बहुत काम आएगा। एक बार होस्टिंगर डैशबोर्ड देख लेते हैं। ये होस्टिंगर का डैशबोर्ड है जहां पे होराइजन्स के अंदर आपकी ये वाली सारी वेब एप्स जो आप कोड कर रहे हो वो नजर आएंगी। इसके अलावा और जो भी आपकी डोमेन्स है वो आपको डोमेन्स के अंदर नजर आएंगी। मैंने आपके सामने एक एडवांस्ड बिजनेस आइडिया, एक प्रॉपर वेब ऐप बनाई है जिसके अंदर हमें मेंटोर्स भी चाहिए, मेंटीज भी चाहिए, पेमेंट भी है, डैशबोर्ड भी चाहिए। वो भी इतनी जल्दी बन गई। लेकिन अगर एक बेसिक एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है, सोचो वो कितनी क्विक बन सकती है। लर्न इंग्लिश की एक ऐप बनानी है, कैलोरी ट्रैकर बनाना है लोगों के लिए, फिटनेस ट्रैकर बनाना है, टू डू लिस्ट बनानी है, आप अपनी ऐप बना रहे हो अपनी हैबिट्स को ट्रैक करने के लिए, गोल्स को ट्रैक करने के लिए, अपने लिए बना रहे हो, कल को उसको सेल कर रहे हो, बहुत काम की ऐप है, दूसरों को भी उसको सेल कर रहे हो। ये सारी पॉसिबिलिटीज तो इतनी क्विक हैं कि आप अभी ट्राई करना चाहो तो आप करके देख सकते हो कि यार कितनी जल्दी ये चीज बन सकती है। एक और बड़ी कमाल की चीज बताता हूं कि आप इसको ये भी बता सकते हो कि मेरे को ना ये जो वेबसाइट एग्जिस्ट करती है इसके जैसी साइट चाहिए, बट ये फीचर अलग चाहिए। मेरे को एक एयरबीएनबी जैसा वेब ऐप बना के दे, बट इसमें सिर्फ लग्जरी प्रॉपर्टीज होंगी। मेरे को एक एयरबीएनबी जैसा बना के दे, लेकिन सिर्फ इंडिया की रिलीजियस साइट्स का एयरबीएनबी होगा, क्योंकि ये किसी ने बनाया नहीं। यहाँ पे काशी की बात होगी, यहाँ पे अजमेर शरीफ की बात होगी, यहाँ पे जगन्नाथपुरी की बात होगी, यहाँ पे गोल्डन टेम्पल की बात होगी। सो मतलब कोई एग्जिस्टिंग आइडिया पकड़ के उसके अंदर क्या कमी है, कैसे उसको स्पेशलाइज कर सकते हो, इसको सिर्फ इतना बताओ, इस साइट जैसी एक वेब ऐप या साइट बना दे, वो
वो इतनी ही जल्दी, इससे भी जल्दी, जितनी जल्दी मैंने बनाया इससे भी जल्दी बना के आपको दे देगा। अब हम आगे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जहां पे हम एआई बिजनेस की बात करेंगे, पैसा कमाने की बात करेंगे, अर्निंग मॉडल्स की बात करेंगे। अब तक आपने देख लिया कि एआई की हेल्प से एक वर्किंग ऐप बनाना पूरा पॉसिबल है, पर जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, एक ऐप बना लेना और उससे बिजनेस बना लेना दोनों अलग बातें हैं। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि ऐप बन सकती है कि नहीं, वो तो आपने देख लिया। अब क्वेश्चन है कि अगर ऐप बन गई तो उससे अर्निंग कैसे होगी, क्योंकि हमें पता है अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, पर उस मार्केट का हिस्सा वही लोग बनेंगे जो सिर्फ ऐप बनाना नहीं जानते, बल्कि उस ऐप से एक सस्टेनेबल बिजनेस बिल्ड करना जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि एआई एप्स और वेबसाइट से पैसे कमाने के, वेल्थ बिल्ड करने के 5 प्रैक्टिकल मॉडल्स क्या है। और उससे पहले, अर्निंग मॉडल्स को समझने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैसे ढूंढें राइट आइडिया, किस चीज पे ऐप बनानी है। क्योंकि मेजॉरिटी एप्स ना इसलिए फेल नहीं होती कि ऐप अच्छी नहीं बनी थी, वो इसलिए होती है कि कभी आइडिया वैलिडेट ही नहीं किया था। बनाने वाले को लगा कि मैंने तो बहुत ही कूल आइडिया सोचा है, पर वो एक्चुअली में सिर्फ आपकी प्रॉब्लम थी, मेजॉरिटी दुनिया को वो चाहिए ही नहीं थी। इसलिए मैं आपको 3 स्टेप फ्रेमवर्क दे रहा हूं कि कैसे एक राइट आइडिया ढूंढा जाए जिसमें स्कोप है, पोटेंशियल है, जिसके अंदर एक बिजनेस बिल्ड हो सकता है। तो पहला पॉइंट है फाइंडिंग प्रॉब्लम्स। लोग पैसे तब खर्चते हैं जब प्रॉब्लम सॉल्व होती है। कोई भी बिजनेस, कोई भी ऐप, कोई भी वेबसाइट का फंडामेंटल है वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। अब हम कैसे प्रॉब्लम्स ढूंढ सकते हैं? सबसे पहले तो हम खुद को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स है हमारी जो रेगुलर लाइफ में आ रही हैं, जिनके लिए हम टेक्नोलॉजी की हेल्प ले सकते हैं। आपको फिटनेस का शौक है तो जिम के रिलेटेड हो सकती है, आपको कुकिंग का शौक है तो कुकिंग के रिलेटेड हो सकती है, आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई रिलेटेड कुछ ढूंढ सकते हो, आप जॉब कर रहे हो तो अपने फील्ड में कुछ ढूंढ सकते हो, आप शॉपिंग करते हुए मार्केट में कुछ ढूंढ सकते हो। अगर आप अपने स्विच को ऑन करोगे तो आपको प्रॉब्लम्स नजर आएंगे, और बड़ी से बड़ी कंपनीज, बड़े से बड़े बिजनेस ऑब्जर्वेशन से ही निकले हैं। अपने आसपास के लोगों की ना कंप्लेंट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करो। कोई कह रहा है कि यार जिम जाने का ना टाइम नहीं मिल पाता, कोई सोल्यूशन चाहिए, मैं फिट रहना चाह रहा हूं। कोई कह रहा है कि यार एक्सपेंसेस ट्रैक नहीं होते, मैं ना फाइनेंस में अच्छा नहीं हूं, मुझे कुछ सोल्यूशन चाहिए। यार मैं बुक्स पढ़ता हूं, पॉडकास्ट सुनता हूं, लेकिन मैं ना नॉलेज को ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहा। यार मुझे ना कुछ सिचुएशन में समझ नहीं आता क्या रिप्लाई करूं। यार मैं अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना चाहता हूं, कोई प्रैक्टिस करने के लिए ना कोई तरीका होना चाहिए, बड़ा एक गो टू ईजी सा मेथड होना चाहिए। पर्सनल ऑब्जर्वेशंस होगी, दूसरों की कंप्लेंट्स हो गई, या फिर रेपिटेटिव वर्क को भी देख सकते हो। जो काम बार बार रिपीट होते हैं ना, वहां पे टेक्नोलॉजी सॉल्व कर सकती है, एआई सॉल्व कर सकती है, ऐप सॉल्व कर सकती है। फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल्स की प्रॉब्लम है अपॉइंटमेंट लेना, फीडबैक भेजना, कम्युनिटी बिल्ड करना, लोगों के साथ टच में रहना। ये एक रेपिटेटिव से काम है जो डॉक्टर्स के, आर्किटेक्ट्स के, लॉयर्स के, डिजाइनर्स के, रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स के टीम मेंबर्स करते हैं, जिसको हम टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और बहुत अच्छा तरीका है, जो एग्जिस्टिंग एप्स है उनके रिव्यूज में जाके पढ़ना कि ये एप्स क्या प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर पा रही, ये ऐप्स से लोगों को क्या और एक्सपेक्टेशन है जो उनके लिए पॉसिबल नहीं है, और उसका एक अलग सा ऐप बन सकता है। इनफैक्ट रेडिट पे जाके या फिर कोरा पे जाके या फिर यूट्यूब वीडियोस के कमेंट्स में जाके समझना कि कॉन्फिडेंस के रिलेटेड लोगों की क्या प्रॉब्लम है जिसको मैं टेक्नोलॉजी से सॉल्व कर सकता हूँ, कम्युनिकेशन से रिलेटेड लोगों की क्या प्रॉब्लम है, फिटनेस को लेके लोगों की क्या प्रॉब्लम है, फूड को लेके, कुकिंग को लेके क्या प्रॉब्लम्स हैं। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है स्पेशलाइजेशन। एग्जांपल देखो कि एक्सपेंसेस को ट्रैक करने की या बजट की तो बहुत एप्स है, पर एक्सपेंस ट्रैकर ओनली फॉर डॉक्टर्स या ओनली फॉर इन्फ्लुएंसर्स या ओनली फॉर लॉयर्स। बजट ऐप जस्ट मेड फॉर स्टूडेंट्स, उनके हिसाब से, जहाँ पे हम डिवीजन भी कर सके, जहाँ मैनेज भी कर सके, वहाँ हम उनको उनके रिलेटेड, स्टूडेंट्स रिलेटेड कंटेंट भी दे सकें, टिप्स भी दे सकें। ड्राइवर्स हायर करने की बहुत एप्स है, लेकिन ड्राइवर्स ओनली फॉर लग्जरी कार्स। एज स्पेसिफिक हो सकता है, फिटनेस ओनली फॉर 50+, फिटनेस ओनली फॉर न्यू मॉम्स। हॉबी रिलेटेड हो सकते हैं, जिनके घर में पेट है, पेट पेरेंट्स के लिए कोई ऐप है, चेस प्लेयर्स के लिए कोई ऐप है। इंग्लिश लर्निंग ऐप बनाने की जगह जिसमें बहुत सारी ऐप है, तो रीजनल हो सकते हैं, इंग्लिश लर्निंग ऐप ओनली फॉर गुजरातीज, ओनली फॉर पंजाबीज। याद रखना कि 4-5 ऐसी कैटेगरीज है जिनके अंडर अगर आपकी प्रॉब्लम लाई करती है तो लोग उसके लिए पैसा खर्चने के लिए रेडी होते हैं। एक है हेल्थ। जब किसी की हेल्थ ठीक नहीं होती ना, उसको लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं लगता, उसके लिए वो प्रायोरिटी 1 होती है। तो हेल्थ को ठीक करने के लिए लोग पैसा खर्चते हैं, बेटर दिखने के लिए लोग पैसा खर्चते हैं, बेटर फील करने के लिए लोग पैसा खर्चते हैं। चाहे उसमें वर्कआउट रिलेटेड हो, पर्सनल ट्रेनिंग रिलेटेड हो, कैलोरी ट्रैकिंग के रिलेटेड हो, सिर्फ स्लीप को इंप्रूव करने के लिए पानी का रिमाइंडर, मेडिसिन का रिमाइंडर, मेडिटेशन हो सकती है, हेल्दी रेसिपीज जनरेट करने की ऐप हो सकती है। दूसरा है वेल्थ। अगर आप किसी की हेल्प कर देते हो, उसके वेल्थ को बेटर मैनेज करने में उसकी फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हो, उसको पैसा बचाना कैसे है, बनाना कैसे है, मल्टीप्लाई कैसे करना, अगर उसमें आप उसकी जेन्युइनली हेल्प कर सकते हो तो बहुत बड़ी
प्रॉब्लम आप सॉल्व कर देते हो जिसके लिए लोग पे करने के लिए रेडी हैं। उनको पता है कि 10 खर्चेंगे, अगर हमारा 20, 30, 40 का फायदा भी हो गया तो ये वर्थ इट है। स्पेसिफिक प्रोफेशंस के लिए एक्सपेंस ट्रैकिंग हो सकती है, बजट ट्रैकिंग हो सकती है, रिज्यूमे बिल्ड करना, लोगों की जॉब अच्छी लग जाएगी, इंटरव्यू में प्रिपेयर करने में हेल्प करना, स्टॉक्स में कुछ हेल्प करना, बिजनेस की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, फ्रीलांसिंग में लोगों को हेल्प करना। रिलेशनशिप्स हर किसी के लिए जरूरी है। वहां पे अगर आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो तो बहुत बड़ी सेवा भी है, और उस सेवा के लिए आपके पास मेवा भी आएगा। किसी के साथ कन्वर्सेशन शुरू कैसे करनी है, उसकी ऐप, गिफ्ट कैसे सजेस्ट करना, उसकी स्पेशलाइज्ड ऐप, डेटिंग में कोई हेल्प करना या पेरेंटिंग में कोई हेल्प करना, कपल्स मिलके हैबिट कैसे बना सकते हैं, जब झगड़ा होता है तो उसका कोई सोल्यूशन आप ऐप के थ्रू क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट कैटेगरी है स्टेटस। बड़े बड़े ब्रांड्स क्यों बिकते हैं? स्टेटस के लिए। लोगों को वैलिडेशन चाहिए, लोगों को वो रिस्पेक्ट चाहिए, लोगों को वो स्टेटस चाहिए, और स्टेटस के लिए लोग कितना पैसा खर्चते हैं ब्रांड्स की सेल आपको बता देती है। सो किसी के इंग्लिश स्पीकिंग में हेल्प करना, पब्लिक स्पीकिंग में हेल्प करना, उनके प्रोफाइल को बेटर बिल्ड करना, के लिए फैशन एडवाइस क्रिएट करना या सोशल मीडिया एडवाइस क्रिएट करना। एंड कन्वीनियंस बहुत बड़ी कैटेगरी है। लोग रेस्टोरेंट में जाते थे खाना खाने, जोमेटो ने कन्वीनियंस देती, घर बैठे खाना मिल जाएगा। लोग ट्रेन में जाते थे, फ्लाइट ने कन्वीनियंस देती, जल्दी पहुंच जाओगे। लोग 2 गुना 3 गुना 4 गुना खर्चते हैं कन्वीनियंस के लिए। पहले टैक्सी ढूंढनी पड़ती थी, अब उबर घर पे आ जाती है। लोग कन्वीनियंस के पैसे खर्चते हैं। तो अगर आप लोगों की हेल्प कर सकते हो, उनके मील्स प्लान करने में, उनका ट्रैवल प्लान करने में, उनका कहीं भी आप अगर टाइम बचा सकते हो, अगर आप ऐसी कोई प्रॉब्लम ढूंढ सकते हो, तो लोग उसके लिए पैसा देने के लिए रेडी है। दूसरा स्टेप है आइडिया को वैलिडेट करना। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि आपको अपना आइडिया बहुत कूल लग रहा है, यार क्या आइडिया है, पर क्या वो सिर्फ आपकी प्रॉब्लम है या वो एक बड़े लेवल पे लोगों की प्रॉब्लम है? क्या लोग इसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं? क्या ये एक्चुअली में जेन्युइनली एक बिजनेस बिल्ड हो सकता है? क्या मैं जो आइडिया सोच रहा हूं उसकी डिमांड है, उसकी नीड है? कैसे वैलिडेट करोगे? बहुत सारे टूल्स हैं। सबसे पहले तो आप सर्च कर सकते हो कि क्या लोग इसकी बात कर रहे हैं। गूगल पे जाके सर्च करो, देखो कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं। रेडिट पे क्या बोल रहे हैं, कोरा पे क्या बोल रहे हैं। यूट्यूब पे जाके सर्च करो, देखो इस टॉपिक के रिलेटेड लोग वीडियोस देख रहे हैं, वीडियोस पे व्यूज कितना। इट मींस ये प्रॉब्लम है लोगों को। आप मेडिटेशन के रिलेटेड ऐप बनाना चाह रहे हो तो मेडिटेशन की वीडियोस अगर चल रही है, ओवर थिंकिंग की वीडियोस अगर चल रही है, ब्रेन रॉट, ब्रेन फॉग की वीडियोस चल रही है, इट मींस मेंटल हेल्थ की स्पेस में अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, लोगों को उसकी नीड है। एक और टूल है गूगल ट्रेंड्स, जिसमें आप जाके वो प्रॉब्लम डाल सकते हो, उसके वर्ड्स डाल सकते हो और देखो इसका ट्रेंड बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर बढ़ रहा है इट मींस इस बिजनेस का ग्रोइंग स्कोप है। अगर घट रहा है तो कुछ और सोचे, जो बिजनेस डूब रहा है या जो ट्रेंड कम हो रहा है उसके अंदर क्यों जाना, जो ट्रेंड ऊपर जा रहा है उसके अंदर जाएं। एंड थर्ड, बेसिक देसी रियल तरीका, रियल ह्यूमंस के साथ बात करके समझो। अपने आसपास 20, 30, 40 लोगों के साथ बात करो और पूछो कि क्या इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनको चाहिए। एक सर्वे करो अपने ऑफिस में या अपने कोलीग्स में या अपने फ्रेंड्स में या अपने कॉलेज स्कूल में, जहां भी आप हो, एक सर्वे करो और देखो रियल ह्यूमंस की ये रियल प्रॉब्लम है। बड़े से बड़ी ऐप, बड़े से बड़ा आइडिया फेल हो जाता है अगर आपको ये नहीं पता कि इसके राइट लोगों तक पहुंचना कैसे है। अच्छा प्रोडक्ट बनाना एक पार्ट है और लोगों तक पहुंचाना उसका उतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसलिए थर्ड पॉइंट बहुत जरूरी है, मार्केटिंग चेक। क्या मेरे ऐप की जो ऑडियंस है, मेरे ऐप के जो एंड यूजर है, उन तक मेरा पहुंचना आसान है या उन तक पहुंचने की कैपेबिलिटी मेरे पास नहीं है? एग्जांपल देता हूं कि आपने कोई ऐप बनाई जो बड़ी बड़ी कंपनीज को चाहिए, टेस्ला को चाहिए, गूगल को चाहिए, नेस्ले को चाहिए, गोदरेज को चाहिए, तो आप अपनी इस ऐप को उन तक पहुंचाओगे कैसे? अगर आप एक फ्रेशर हो, बिगनर हो, इंडस्ट्री नेटवर्क नहीं है, आपके पास बहुत पैसा नहीं है, तो आप उन लोगों तक पहुंच ही नहीं पाओगे, उस लीडरशिप तक पहुंच ही नहीं पाओगे, आपको वो एंटरटेन ही नहीं करेंगे, तो आपके इस आइडिया के फेल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो आप देखो कि जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, जो आप आइडिया बिल्ड कर रहे हो, इसके यूजर्स कौन है और क्या इन यूजर्स तक मैं पहुंच सकता हूं। अगर मैंने जिम ओनर्स के लिए एक ऐप बनाई है तो जिम ओनर्स तक पहुंचा जा सकता है। मुझसे पूछो तो पहुंचा जा सकता है, क्योंकि हर जिम का एक इंस्टाग्राम हैंडल है, उसके ओनर के इंस्टाग्राम हैंडल तक पहुंच सकते हैं, लिंक्डइन तक पहुंच सकते हैं। मैं अपनी लोकेलिटी में जिम्स में जाके बात कर सकता हूं, मैं कॉल कर सकता हूं। तो अगर मैं 50 लोगों को रीच आउट करूंगा, 1-2 को भी समझ आ गया, उन्होंने ऐप ले ली, तो उसके बाद तो बाकी जिम ओनर्स तक धीरे धीरे पहुंच जाऊंगा। अगर डॉक्टर्स है तो डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंसेस में होते हैं, डॉक्टर्स क्लिनिक में होते हैं, डॉक्टर्स मेडिकल एसोसिएशन में होते हैं, डॉक्टर्स के पीएस तो हमेशा कॉल पे अवेलेबल होते हैं। अगर मैंने कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बनाई है तो कॉलेज स्टूडेंट्स मुझे व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी मिलेंगे, कॉलेज स्टूडेंट मुझे इंस्टाग्राम पे भी मिलेंगे, कॉलेज स्टूडेंट मुझे यूट्यूब के थ्रू भी मिलेंगे, सोशल मीडिया पे भी मिलेंगे। क्या मैं अपने ऐप के बारे में सोशल मीडिया पे कंटेंट जनरेट कर सकता हूं? क्या मेरे यूजर्स इंस्टाग्राम पे एग्जिस्ट करते हैं तो मैं वहां पे बात कर सकता हूं, या लिंक्डइन पे एग्जिस्ट करते हैं मैं वहां पे बात कर सकता हूं, या फिर लोकेलिटी में एग्जिस्ट करते हैं मैं कॉल कर सकता हूं, या रिमोटली एग्जिस्ट करते हैं कि मैं यूरोप के एक स्पेसिफिक लोगों को टारगेट कर रहा हूं, मैं यहां बैठे उनको ईमेल कर सकता हूं। तो चाहे आपके पास हजारों आइडियाज हैं या फिर आपको आइडिया ढूंढना है, ये 3 स्टेप फ्रेमवर्क आपकी हेल्प करेगा, आपका टाइम बचाएगा, आपका पैसा बचाएगा और आपको जल्दी राइट बिजनेस तक पहुंचाएगा।
अब हम समझते हैं कौन से वो 5 तरीके हैं, वो 5 अर्निंग मॉडल्स क्या हैं जो हम एआई ऐप बिल्डिंग स्किल को यूज करके जिनसे कमा सकते हैं, वेल्थ जनरेट कर सकते हैं, एक सस्टेनेबल बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। सबसे पहला अर्निंग मॉडल है क्लाइंट वर्क। आप देखो इंडिया में ना 6 करोड़ से ज्यादा एमएसएमईज है, मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है, और इनमें से बहुत सारे बिजनेस आज भी व्हाट्सएप, एक्सेल या फिर वो पेपर रजिस्टर पर चलते हैं। उनको एआई से मतलब नहीं है, उन्हें कोडिंग नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ एक सिंपल सोल्यूशन चाहिए जो उनके काम को आसान कर दे। सोच के देखो ना, करोड़ों पोटेंशियल कस्टमर्स हैं और हर कस्टमर की एक प्रॉब्लम, और हर प्रॉब्लम पे ऐप बन सकती है। सोचो डॉक्टर है जिसकी अपॉइंटमेंट्स अभी भी व्हाट्सएप पे मैनेज हो रही है, एक सैलून है जिसकी बुकिंग्स अभी भी रजिस्टर पर लिखी जा रही है, कोचिंग सेंटर जिसकी फीस वगैरह सब ट्रैकिंग, सिलेबस ट्रैकिंग, बच्चों की ट्रैकिंग एक्सेल में हो रही है। अगर आप इनके बारे में रिसर्च करके कुछ घंटे लगा के ऐप बिल्ड कर सकते हो तो आप इस ऐप के लिए इनको चार्ज कर सकते हो। ऐप उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, उस हिसाब से आप चार्ज कर सकते हो। 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, ये डिपेंड करेगा किससे चार्ज कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। पर एग्जाम्पल के लिए वो टीचर जो कोचिंग्स कर रहा है या कोई कोचिंग सेंटर, आप उसके लिए एक ऐप बना रहे हो, 10,000 या 15,000 उनसे चार्ज कर रहे हो। आपने एक बार ऐप बना ली, समझ ली, अब दूसरे कोचिंग सेंटर पर जाने पे आपको टाइम कम लगेगा ऐप बनाने पे, लेकिन प्राइस आप सेम चार्ज कर सकते हो। उल्टा ये शुरुआत है, जैसे जैसे आपके क्लाइंट्स बढ़ेंगे, आपका रेपुटेशन बढ़ेगा। आप 4 कोचिंग सेंटर्स को ऐप दे चुके हो तो 5वें के साथ आप थोड़ा प्रीमियम चार्ज कर पाओगे, क्योंकि अब आपके पास रेपुटेशन है, अब आपके पास एक्सपीरियंस है। मतलब मॉडल बहुत सिंपल है कि आप किसी बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो और उसके बदले में 1 टाइम प्रोजेक्ट फी चार्ज करते हो कि ये मैंने बना दिया, इसके मुझे पैसे दे दो, ये मेरी स्किल है, आपकी स्किल सैलून है, आपकी स्किल कोचिंग है, बट इस प्रॉब्लम को एआई से सॉल्व करना ये मेरी स्किल है। राजकोट के वरुण अगारा ने एआई टूल्स से ऐप डेवलपमेंट शुरू करी और आज अपवर्क पे उनके 52 क्लाइंट्स, 100% जॉब सक्सेस रेट और टॉप रेटेड बैच। दूसरा है रिटेनर मॉडल। रिटेनर मॉडल को ना एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सोचो आपने कोचिंग सेंटर के लिए ऐप बनाई, 15,000 उनसे चार्ज किया, काम खत्म, पेमेंट आ गई, डन। पर एक काम और किया जा सकता है, आप उनको ऑफर कर सकते हो एक मंथली मेंटेनेंस, कि मंथली मुझे आप 3,000 पर मंथ आप दे दो, एंड इसके बदले में जो भी आपको नए फीचर चाहिए, मंथली अपडेट करने हैं, ऐप में कोई प्रॉब्लम आती है, ऐप में कुछ प्लस माइनस करना है, वो मैं पूरा ध्यान रखूंगा। ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि उनको इसमें इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा, उनको कोई डेवलपर ढूंढना नहीं पड़ेगा, ऐप आप ही ने बनाई है, उनकी टेंशन खत्म और आप ऑलरेडी ट्रस्टेड हो। अब आप मैथ्स कर लो कि बार बार क्लाइंट नहीं ढूंढने पड़ते। आपके पास ऐसे 10 क्लाइंट्स आ गए जिनको एक बार आपने ऐप बना के दे दी, उसके बाद 3,000 पर मंथ एवरेज लेके चल रहा हूं, आपने पर क्लाइंट ले लिया तो 30,000 पर मंथ आपके पास स्टार्ट हो गया। टीम थोड़ी सी बिल्ड कर ली और आपने 20 क्लाइंट्स ऐसे ढूंढ लिए, 60,000 पर मंथ आपका शुरू हो गया। नए क्लाइंट्स आप जोड़ते जा रहे हो, पर पुराने क्लाइंट से आपको मंथली इनकम आती जा रही है। इसी को हम कहते हैं रिटेनर मॉडल। इंडिया की कई ऐसी वेब एजेंसीज हैं, आईटी कंपनीज हैं, सर्विस कंपनीज हैं, जिनका बहुत बड़ा रेवेन्यू इस रेकरिंग मॉडल से आता है। यही काम जयपुर के विपिन जैन और मनीष जैन ने कांस्टेंट इन्फो सॉल्यूशंस को बनाकर करा। इनिशियली वेब प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, फिर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में स्पेशलाइज किया और आज उनकी कंपनी दुनिया भर के स्टार्टअप्स और एंटरप्राइजेस के लिए मोबाइल ऐप्स बनाती है। पर उनका काम ना ऐप लॉन्च होते खत्म नहीं होता, वो मेंटेनेंस, फीचर अपडेट्स और लॉन्ग टर्म सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। मतलब एक बार क्लाइंट एक्वायर कर लिया, फिर रेकरिंग सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू रेवेन्यू जनरेट होता रहता है। थर्ड है सब्सक्रिप्शन मॉडल। ये मॉडल आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। सेम स्किल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म की बात करते हैं जो हमने अभी बनाया, उसमें हमने एक फीचर ऐड कर दिया, मंथली मेंबरशिप। मतलब कि हमें पता है यहाँ पे वो लोग आ रहे हैं जो सीखने में इंटरेस्टेड है, जिनको ग्रोथ चाहिए, जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके लिए अगर हम मंथली कुछ प्लान कर सकते हैं तो मंथली कुछ चार्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक ऑफर वहां पे डाल दी, 500 पर मंथ सब्सक्रिप्शन भी हमारी ऐप पे अवेलेबल है, जिसके बदले में मंथली एक मेंटोर की ट्रेनिंग होगी या वीकली आपके साथ कोई सेशन होगा या आपको कुछ नॉलेज अपडेट्स मिलेंगे, इनपुट्स मिलेंगे, कोई कम्युनिटी का आप पार्ट बना सकते हो जहां पे आप उनको ट्रेन करते रह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 100 यूजर से आपने 500 रुपए चार्ज किया तो 50,000 रुपीज के आसपास आपने पर मंथ लिया। आपने कुछ एक्सपीरियंस लोगों को बुलाया, उनको 10,000 20,000 पर मंथ दिया, आपके पास अभी भी प्रॉफिट है। आप धीरे धीरे अपने यूजर्स बढ़ाते जाते हो, आप अपने यूजर्स को सर्व करते जाते हो। सो एक सब्सक्रिप्शन मॉडल आपकी उस ऐप पे एक प्रॉपर रेवेन्यू मॉडल बन जाता है। बड़े बड़े एग्जांपल्स तो हैं हमारे सामने, नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है, पूरे बिजनेस सब्सक्रिप्शन पे चल रहे हैं। पर ऑफ कोर्स हम नेटफ्लिक्स की और प्राइम की बात नहीं कर रहे, हम अपने लेवल पे 100 यूजर्स को वैल्यू दे, सर्विस दे और वो खुशी खुशी आपको 500 रुपए, 1000 रुपए एज पर द वैल्यू सर्विस दे सकते हैं।
बेंगलुरु के गौरव दोषी ने एडमिंगल बनाया। ये एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पे एजुकेटर्स और ट्रेनिंग बिजनेसेस मंथली सब्सक्रिप्शन देकर अपने कोर्सेज और स्टूडेंट्स मैनेज करते हैं। मतलब प्रोडक्ट एक बार बिल्ड हुआ और फिर हर नए कस्टमर के साथ एक रेकरिंग मंथली रेवेन्यू शुरू हुआ। फोर्थ है व्हाइट लेबल मॉडल। ये सबसे अंडररेटेड मॉडल है। व्हाइट लेबल मॉडल का मतलब है कि एक ही प्रोडक्ट को थोड़ा सा अलग अलग बिजनेसेस के लिए कस्टमाइज करके बेचना। एग्जांपल लेते हैं कि आपने सैलून्स के लिए एक मैनेजमेंट ऐप बनाई जिसमें कस्टमर्स वहीं से बुक कर सकते हैं अपने अपॉइंटमेंट्स, अपने मतलब का हेयर ड्रेसर, स्टाफ चूज कर सकते हैं, रेटिंग दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, पे कर सकते हैं, जो भी आपने ऐप के अंदर फीचर्स डाले। अब आपने दिल्ली के जॉय सैलून को वो ऐप बेची, लेकिन लोगो उनका लगाया, वो ऐप उनके नाम से है। और मुंबई में जो प्रेटी सैलून है उनको उनके नाम से, मतलब प्रेटी सैलून उस ऐप का नाम है। पुणे में जो जसलीन सैलून है उस पे जसलीन का नाम लगा है। मतलब सेम ऐप के ऊपर आप ब्रांडिंग बदलते हो, अंदर उनके लोगोस चेंज करते हो, उनके हिसाब से कलर्स कस्टमाइज करते हो। आपने एक बार एक चीज बिल्ड कर दी, थोड़ा थोड़ा चेंज उनके हिसाब से करके उनको ऐप दे दी। एग्जाम्पल मैंने सैलून्स के लिए जिम्स हो सकते हैं, क्लीनिंग्स हो सकते हैं, कोचिंग सेंटर्स हो सकते हैं, रेस्टोरेंट्स हो सकते हैं। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा एक इंडस्ट्री पकड़ो, एक स्पेशलाइजेशन करो, ऐप आप मैनेज कर रहे हो, ऐप आप बना रहे हो, नाम उनका, लोगो उनका, उनके कस्टमर्स के लिए उनकी ऐप है। ये चीज प्रदीप सरन ने करी सुपर ऐप बनाकर, एक व्हाइट लेबल प्लेटफॉर्म जो फूड डिलीवरी, रिटेल, सैलून, ग्रोसरी, हर इंडस्ट्री के लिए काम करता है। सॉफ्टवेयर एक ही है, लेकिन हर बिजनेस अपने लोगो, अपनी ब्रांडिंग, अपने नाम के साथ उसे लॉन्च कर सकता है। एंड फिफ्थ अर्निंग मॉडल है लीड जनरेशन। ये मॉडल थोड़ा सा अलग है। यहाँ आपको कोई सर्विस डिलीवर नहीं करनी, कोई प्रोडक्ट नहीं बनाना, सिर्फ एक काम करना है, सही लोगों को सही जगह पहुंचाना है। एक एग्जांपल के थ्रू उसको समझते हैं कि कोई जिम ओनर है, उसको क्या चाहिए? उसको नए जिम मेंबर्स चाहिए। एक इंटीरियर डिजाइनर है, उसको क्या चाहिए? उसको वो क्लाइंट्स चाहिए जो इंटीरियर कराना चाहते हैं। सीए को क्या चाहिए? वो कस्टमर्स जो टैक्स फाइलिंग, अकाउंटिंग कराना चाहते हैं। पर ये लोग अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं। वो जिम ओनर को जिम चलाना आता है, इंटीरियर को इंटीरियर करना आता है, सीए को अकाउंटिंग आती है। हर किसी के पास मार्केटिंग का टाइम नहीं है। उल्टा मार्केटिंग एक बहुत बड़ा पेन एरिया है कि भाई मैं एक डॉक्टर हूं, मैंने सालों लगा के मेडिकल पढ़ी है, मैंने मार्केटिंग नहीं पढ़ी। मार्केटिंग हर किसी का पेन एरिया है। उसके लिए आप एक प्लेटफॉर्म बना सकते हो उस ऑडियंस के लिए। फॉर एग्जांपल इंटीरियर रिलेटेड आपने ऐप बनाई जिसमें इंटीरियर जो कराना चाहते हैं उनके मतलब की चीजें हैं, वो इस ऐप में उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं। तो आपके पास वो डेटा आ गया, आपके पास वो लोग आ गए। अब अगर किसी को इंटीरियर डेकोरेटर चाहिए तो वो वहां पे फॉर्म है, भर सकते हैं, नाम नंबर, वो आपके पास आ गया और आप इंटीरियर डेकोरेटर को दे देते हो। आपको इंटीरियर डेकोरेटर नहीं बनना, आप एक मीडियम हो और आप इंटीरियर डेकोरेटर से पर लीड चार्ज कर सकते हो। लीड की कॉस्ट 200 भी होती है, 2000 भी होती है, 20,000 भी होती है, 2 लाख भी होती है। डिपेंड करता है आप किस तरह के काम में हो और सामने वाला किस तरह का प्राइसिंग चार्ज करता है। लुधियाना के अरुण वर्मा ने टीचर ऑन ऐप के थ्रू यही किया। उन्होंने खुद कोचिंग क्लासेस शुरू नहीं की, एक प्लेटफॉर्म बनाया जहां पे स्टूडेंट्स अपनी लर्निंग रिक्वायरमेंट पोस्ट करते हैं और टीचर उनसे कनेक्ट करते हैं। तो हर स्टूडेंट जिसको रिक्वायरमेंट है वो क्या है? एक पोटेंशियल लीड। और इस लीड जनरेशन मॉडल की वजह से टीचर ऑन आज कई सारे स्टूडेंट्स और ट्यूटर्स को कनेक्ट करने का एक प्लेटफॉर्म बन गया। तो आपने देखा कि बिजनेस मॉडल कोई भी हो, चाहे क्लाइंट वर्क हो, सब्सक्रिप्शन हो, रिटेनर मॉडल हो, व्हाइट लेबल हो, लीड जनरेशन हो, हर मॉडल की शुरुआत ना एक ही चीज से होती है, वो है एक वर्किंग प्रोडक्ट। तो अब पांचों अर्निंग मॉडल्स आपको क्लियर है। जरूरी नहीं है एक ही अर्निंग मॉडल होगा, हम कॉम्बिनेशन में भी काम कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है, याद रखना ये जरूरी है कि टेक्नोलॉजी कभी किसी को सक्सेसफुल नहीं बनाती। टेक्नोलॉजी ना सिर्फ एक एडवांटेज देती है और सक्सेस उसी को मिलती है जो उस एडवांटेज को यूज करके एक्शन लेता है। देखो आइडियाज ना पहले भी लोगों के पास होते थे। फ्राइडे रात को जब 2 पैग लगाते थे सबके माइंड में आइडियाज आते थे। जब ऑफिस की ब्रेक में बैठ के लंच कर रहे हैं ना तो सब आइडियाज डिस्कस करते थे। लेकिन फर्क ये पड़ गया कि पहले उन आइडियाज को रियलिटी बनाने में महीनों लग जाते थे तो लोग एक्शन ले नहीं पाते थे। पर आज वही काम आप घंटों में कर सकते हो। ये है अपॉर्चुनिटी। तो अगर आप भी अपना आइडिया वेबसाइट या ऐप में कन्वर्ट करना चाहते हो बिना कोडिंग के, तो मैंने इस वीडियो में जिस टूल का यूज किया है होस्टिंगर होराइजन्स, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक और अच्छी बात कि 1 जुलाई से 17 अगस्त तक होस्टिंगर का मॉनसून कैंपेन लाइव है जिसमें आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है। तो अगर आप अपने ऐप के आइडिया को या वेबसाइट को बहुत टाइम से पोस्टपोन कर रहे थे तो ये एक अच्छा मौका हो सकता है शुरुआत करने का। तो ये थी मेरी कोशिश कि आपको सिर्फ स्किल बताऊं ना, आपको करके दिखाऊं, स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल आप तक पहुंचाऊं। और सिर्फ ट्यूटोरियल ही नहीं, कैसे आइडिया ढूंढा जाता है, कैसे उससे बिजनेस बिल्ड किया जाता है, कैसे कमाया जा सकता है, वो हर नॉलेज आप तक पहुंचाऊं। क्योंकि मैंने खुद सोशल मीडिया तब शुरू किया था जब वेव शुरू हुई थी। मैंने .com बिजनेस तब शुरू करे थे जब वेव शुरू हुई थी। तो मुझे लगता है कि अगर आज कोई शुरुआत कर रहा है तो AI वो राइट प्लेटफॉर्म है, वो राइट अपॉर्चुनिटी है, वो राइट टूल है। इसीलिए मैं पिछले 2-2.5 साल से ऑन एंड ऑफ कभी ना कभी आपके साथ ये AI रिलेटेड स्किल्स,
बिल्डिंग, मनी मेकिंग शेयर करता रहता हूं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।